चुनौती थी भारत की विशालता और विविधता। आप अगर सोचेंगे, इसके पहले शायद ही किसी और देश के लिए इस प्रकार की चुनौती रही होगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि ऐसी चुनौती थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अमेरिका के लिए रही होगी, क्योंकि अमेरिका का भूगोल बहुत बड़ा है। अमेरिका की जनसंख्या भली उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भूगोल के मामले में अमेरिका भी काफी बड़ा देश है। लेकिन यहां एक बात समझना, भारत में जितनी टाइप की जातियां, जितने टाइप के कल्चर, जितने टाइप के धर्म हैं, वो भी अपने आप में एक चुनौती थी। अब आप एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी प्रकार की जातियों, सभी प्रकार के धर्मों, सभी प्रकार के संस्कृति को मानने वाले लोगों को अधिकार देने थे। आइए देखना कितनी समस्याएं बड़ी थी उनके समक्ष में। भारतीय संविधान सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान का निर्माण करना था। जनसंख्या के मामले में इस देश में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति और भाषाएं विद्यमान थी और भविष्य में भी रहने वाली थी। इस प्रकार एकता में अनेकता स्थापित करने में कठिनाई विद्यमान थी और इसलिए जब संविधान सभा जब भी कोई कानून पारित करती थी, जब भी संविधान सभा कोई कानून बनाती थी, इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाता था कि यह सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से अपना प्रभाव डालेगा। किसी के साथ अन्याय या किसी के साथ शोषण वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां एक शब्द आया है, एकता में अनेकता। इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा कि एकता में अनेकता का मतलब यह है कि हम अमेरिका जैसे मेल्टिंग पॉइंट नहीं। देखो, अमेरिका को मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां अनेकता है ही नहीं। देखना, जरा मेरी बात समझिएगा प्लीज, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो कि एक बर्तन लिया मैंने, उस बर्तन में चीनी डाली, नमक डाला, पानी डाला और थोड़ा सा पानी गर्म किया। आप देखेंगे कि वो इस तरीके से घुल चुका होगा कि अब आप उसमें इन तीनों चीजों को अलग अलग पहचान नहीं सकते। असंभव है कि आप तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि अब वो एक हो गए हैं। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं एकता में अनेकता। इसका मतलब एक ऐसे विलेन की मैं बात कर रहा हूं कि जो तीनों एक दूसरे में घुलेंगे, लेकिन वो तीनों अपनी अपनी पहचान अभी भी बरकरार रखेंगे। वो सभी तीनों एकजुट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी तीनों की पहचान अलग अलग होगी। जैसे बर्फ का एक गोला, जिसमें आप देखेंगे कि 3-4 रंग डाले जाते हैं, वो एक बर्फ के गोले पर हैं, लेकिन अभी भी उसकी अलग पहचान है। देखना, उदाहरण थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अब मैं आपको इसको एकता में अनेकता के कई उदाहरण दे सकता हूं। जैसे एकता में अनेकता का मैं उदाहरण देता हूं भारत में धोती को। पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में धोती पहनी जाती है, पर धोती को पहनने का स्टाइल, धोती को पहनने का तरीका अलग अलग है। कुछ ऐसा ही भारत में पूरे जगह पर है। चीजें हमें लगेगी कि ये तो सब जगह एक है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें बदलेगी। तो एकता में अनेकता वाली बातों को भी जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एकता में अनेकता का उदाहरण अगर एक और देना चाहूं तो चावल, दाल और चावल पूरे भारत में खाया जाता है, पर उसको बनाने के तरीके पूरे भारत के हर कोने में अलग अलग हैं। एकता है कि दाल और चावल ही खा रहे हैं, अनेकता है उनको बनाने का तरीका। हमारे भारत में हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग हैं। उनकी धर्म, उनकी जाति, वो अनेकता है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य इस जमीन का विकास करना है। उनका अंतिम लक्ष्य इस जमीन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है।
उनका अंतिम लक्ष्य उस एक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना है। एकता में अनेकता के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जहां आपको लगेगा कि है तो एक ही, बट पेश करने का तरीका बहुत अलग है। तो जब संविधान सभा बनी तो उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि वो इसको कैसे मेंटेन करेगा, उसको संविधान। और इसी कारण से मुझे लगता है कि संविधान में क्लॉज बहुत बढ़ गए, 15(1), 15(2), 15(3). फिर आप देखेंगे कि कहीं पर भी 51, 51A, ये जो इतनी चीजें हमें जोड़नी पड़ी और ये संविधान इतना लंबा हो गया ना, उसका एक बड़ा कारण मुझे एकता में अनेकता भी लगता है। भारत का संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है उसका एक बड़ा कारण ये विविधता भी है। उस विविधता को एक जगह समेटना साधारण थोड़ी था, और इसीलिए हमारा जो संविधान था इतना लंबा हो गया।